आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के तमाम अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। प्रॉब्लम नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, गोरख हिल स्टेशन इज कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। के गोरख हिल स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है सिंध प्रोविंस का, एंड हैज़ 83 किलो पास्कल बैरोमीटर प्रेशर। और अगर हम इसके प्रेशर की बात करें तो इसका प्रेशर है इस इलाके का कितना, 83 किलो पास्कल। आगे हमसे कहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ एरिया इन पीएसआई एंड एटीएम यूनिट्स, के इस इलाके का प्रेशर क्या होगा पीएसआई में और एटीएम यूनिट्स में। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर प्रेशर गिवन है किलो पास्कल में और हमें इसे कन्वर्ट करना है पीएसआई में और एटीएम में यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अगर हम किलो पास्कल को कन्वर्ट करेंगे पीएसआई में तो स्टैंडर्ड हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, 101325 पास्कल बराबर होता है हमारा किसके, 14.7 पीएसआई के। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि एक पास्कल में कितने पीएसआई होंगे तो 101325 यहाँ पर पीए से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पास्कल से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 14.7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 14.7 को जब आप डिवाइड कराओगे 101325 से तो वैल्यू आएगी 0.000145। लेकिन क्योंकि हमसे कहा है कि 83 किलो पास्कल में पीएसआई कितने होंगे तो हमें पता चल गया कि एक पास्कल के अंदर इतने पीएसआई होते हैं। तो 83 किलो पास्कल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, 83 को आपको किलो का मतलब होता है 1000, तो 83 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई कराना है तो आपके पास वैल्यू आएगी 83,000। सही है, और फिर 83,000 को आपको मल्टीप्लाई करवा देना है इस 1 पास्कल की वैल्यू से। तो हमारे पास 83 किलो पास्कल बराबर आ जाएगा जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे 12.035 पीएसआई, यानी 83 किलो पास्कल हमारा बराबर होता है 12.035 पीएसआई के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन हो गया अगर हम 83 किलो पास्कल को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, पीएसआई में। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं अगर हम किलो पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पर होगा 101325 पास्कल बराबर होगा 1 एटीएम के। और फिर से अगर मैं आपसे पूछूं एक पास्कल के अंदर कितने एटीएम होंगे तो 101325 यहाँ पर पीए से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 1 से डिवाइड करेगा। तो अगर आप 1 को डिवाइड कराओगे 101325 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, और पॉइंट के बाद आपको 5 टाइम्स 0 आएंगे, फिर आएगा 986। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमसे कहा है 83 किलो पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो फिर से हम 83 को के की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे। के की वैल्यू क्या होती है, 1000 होती है। तो 83 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 83,000, और फिर 83,000 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे इस वैल्यू से तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा एटीएम में कितना, 0.81838 एटीएम, यानी 83 किलो पास्कल को जब हम कन्वर्ट करेंगे एटीएम में तो हमारे पास एटीएम के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथियन गैस। हमसे कहा है कि एक हमारे पास मीथियन गैस मौजूद है यानी CH4, उसका हमें मास बताया है, क्वांटिटी बताई है मीथियन गैस की कितनी है, 8 ग्राम। और हमसे कहा है कि वॉल्यूम हमें मालूम करना है कितने टेम्परेचर पर, 840 डिग्री सी, 40 डिग्री सी पर हमें क्या मालूम करना है, मीथियन गैस का वॉल्यूम मालूम करना है। और साथ में हमें प्रेशर की वैल्यू बताइए 842 टॉर प्रेशर। सही है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर बुक में आंसर लिखा था तो मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं। मास को मैंने यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 8 ग्राम। और टेम्परेचर क्योंकि स्टूडेंट्स हम गैसेस का लेते हैं केल्विन में और यहाँ पर हमें टेम्परेचर गिवन है डिग्री सी में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिग्री सी को कन्वर्ट करने के लिए 273 में ऐड कर देंगे डिग्री सी की वैल्यू को। तो सी की वैल्यू यहाँ पर है 40, तो 40 में हम ऐड करेंगे 273, तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में कितना, 313 केल्विन। सही है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेशर क्योंकि हमारे पास टॉर में मौजूद है तो टॉर को हम कन्वर्ट करेंगे एटीएम में। तो प्रेशर हमारे पास है कितना, 842 टॉर, और प्रेशर को मैंने यहाँ पर कैपिटल P से रिप्रेजेंट कराया है। 842 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे 760 से एटीएम में लाने के लिए। सही है, क्योंकि प्रेशर हमारा यहाँ पर टॉर में है, एटीएम में लाने के लिए क्या करेंगे, 842 को डिवाइड कर देंगे 760 से, क्योंकि हमारा 1 एटीएम बराबर होता है 760 टॉर के। तो जब आप 842 को डिवाइड कराओगे 760 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.107 एटीएम।
और स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा मीथेन गैस का CH4 का, तो वो होगा 16। यहाँ पर आप यूनिट लिख देना, मोलर मास 16 ग्राम। सही है। आर की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन, तो ये आर का यूनिट है। वॉल्यूम हमें मालूम करना है। सही है स्टूडेंट्स। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे जनरल गैस इक्वेशन का। क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखो हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास के। तो n की जगह मैंने रख दिया गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। स्मॉल m शो कर रहा है गिवन मास ऑफ अ गैस और m हमारा शो कर रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। सही है स्टूडेंट्स। तो PV हमारा बराबर हो जाएगा MRT डिवाइड बाय M के। क्योंकि हमें वॉल्यूम मालूम करना है तो P यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। सही है। तो V हमारा बराबर हो जाएगा MRT डिवाइड बाय PM के। अब हम M की, R की, T की और P और M की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो M की वैल्यू हमारे पास क्या थी? गिवन मास क्या था? मीथेन गैस का 8 था, तो M की जगह मैंने रख दिया 8। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.0821, तो आर की जगह मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई कराया मैंने। टी की वैल्यू हमारे पास केल्विन में क्या आई थी? 313। डिवाइड की साइन लगाई। पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? एटीएम में 1.107 और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या था? CH4 का 16। सबसे पहले न्यूमरेटर में ये जो तीन वैल्यूज हैं इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है कैलकुलेटर से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 205.5784। डिवाइड की साइन लगानी है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई कराना है कैलकुलेटर से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 17.712। फिर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 11.60 DM क्यूब। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आंसर गिवन है बुक में ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है 58 और यहाँ आ रहा है 60, तो ये आंसर भी सही है क्योंकि अगर आप 58 को राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास 60 ही आएगा। सही है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। 835 डिग्री सी, यानी अगर हम बात करें 35 डिग्री सी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर हैज 456 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है जिसमें क्या है? ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन गैस का हमें वॉल्यूम बताया है कितना? 456 सेंटीमीटर क्यूब। और साथ में हमें एटीएम में प्रेशर भी बताया है ऑक्सीजन गैस का कितना? 0.85 ATM। हमसे कहा है कैलकुलेट द प्रेशर, हमें प्रेशर मालूम करना है व्हेन दिस ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसलेटेड टू 10 DM क्यूब सिलेंडर, कि अगर हम इस ऑक्सीजन गैस को ट्रांसफर करें एक दूसरे सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम हो कितना? 10 DM क्यूब। और साथ में हमें टेम्परेचर भी बताया है उस सिलेंडर का कितना? 20 डिग्री सी। साथ में यहाँ पर आंसर गिवन था तो मैंने आंसर भी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर गिवन था 35 डिग्री सी। डिग्री सी को केल्विन में लाने के लिए हम क्या करते हैं? 273 ऐड करते हैं डिग्री सी की वैल्यू में। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो टेम्परेचर हैं तो मैंने कहा कि हमारे पास जो स्टार्ट वाला टेम्परेचर है 35 डिग्री सी, इसको मैंने T1 से रिप्रेजेंट कराया है। आप कह सकते हो ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर है। फिर मैंने फार्मूला लिखा C + 273। C की वैल्यू हमने पुट की 35 में हम ऐड करेंगे 273, तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 308 केल्विन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियल प्रेशर मौजूद था ऑक्सीजन गैस का फर्स्ट सिलेंडर में कितना? 0.85 ATM, और इनिशियल प्रेशर को मैंने यहाँ पर P1 से रिप्रेजेंट कराया है। और साथ में हमें ऑक्सीजन गैस का फर्स्ट सिलेंडर में वॉल्यूम भी गिवन था जिसको मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है। आप कह सकते हो ये इनिशियल वॉल्यूम है किसका? ऑक्सीजन गैस का। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये वॉल्यूम गिवन था सेंटीमीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब को DM क्यूब में हमें लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? गिवन वैल्यू को यानी 456 को डिवाइड करा देंगे 1000 से, तो हमारे पास V1 की वैल्यू DM क्यूब में आ जाएगी 0.456 DM क्यूब। और स्टूडेंट्स क्योंकि जब हमने ऑक्सीजन गैस को दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट किया था तो टेम्परेचर हो गया था 20 डिग्री सी, तो 20 डिग्री सी टेम्परेचर को मैंने T2 से रिप्रेजेंट कराया है। आप कह सकते हो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर है। और C + 273 यानी C की वैल्यू अब हमारे पास क्या है? 20 के अंदर मैंने ऐड किया 273, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 293 केल्विन। और V2 स्टूडेंट्स हमें वॉल्यूम बताया था सेकंड सिलेंडर का कितना? 10 DM क्यूब। तो यहाँ पर DM क्यूब आएगा, मैंने गलती से सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर वैल्यू सही कर दी है। V2 का यूनिट हो जाएगा यहाँ पर DM क्यूब, और हमें फाइनल प्रेशर मालूम करना है जिसको मैंने P2 से रिप्रेजेंट कराया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे P2 V2 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाय T1।
हमें P2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो स्टूडेंट T2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, और अगर हम इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो P1 V1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, P1 V1 एज इट इज रखा, और T2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके P1 V1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड की साइन लगाएंगे, नीचे क्या है यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पर T1 है, क्योंकि हमें P2 मालूम करना है, तो V2 यहाँ पर P2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके T1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P2 का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा P1 V1 T2 डिवाइड बाय T1 V2। सही है स्टूडेंट्स। अब हम P1 V1 T2 T1 और V2 इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो P1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.85, V1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.456, और T2 की वैल्यू क्या थी, 293। डिवाइड की साइन लगाई, T1 की वैल्यू क्या है, 308, और V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। सबसे पहले न्यूमरेटर की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 113.5668। डिवाइड की साइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आएगी 3080। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज को दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास P2 की वैल्यू आ जाएगी 0.0368। तो आप देख सकते हो यही आपका तकरीबन जो आंसर गिवन था वही आंसर आ रहा है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमसे कहा है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, नंबर 1 में हमारे पास है H2 एंड D2, सेकंड में है हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और थर्ड में है SF6 एंड SO2। तो 3 बार हमें इसे सॉल्व करना है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के फार्मूले से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेटा बनाएंगे किसके लिए, H2 और D2 के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर H2 का जो मास है यानी मोलिकुलर मास है उसको मैंने M1 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो MH2 से रिप्रेजेंट कराया है, और H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम होता है। और इसी तरह मैंने D2 के मास को M2 से रिप्रेजेंट कराया है, और D2 का जो मास होता है वो कितना होता है, 4 ग्राम होता है। और बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर D आपका क्या है, ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन की, जिसमें हाइड्रोजन का मास होता है 2। तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 ग्राम। लिहाजा M1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 ग्राम, और M2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 ग्राम। और हमसे कहा है कि कंपेयर करें H2 और D2 के क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन्स को, यानी R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है, या आप कह सकते हो RH2 डिवाइड बाय RD2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, R1 डिवाइड बाय R2 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1। अब हम M2 और M1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो M2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, 4 थी, और M1 की वैल्यू क्या है, 2। तो M2 की जगह मैंने रख दिया 4, और M1 की जगह मैंने रख दिया 2। 4 को डिवाइड कराएंगे 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 2, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.414। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। सही है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब मैंने डेटा बनाया है हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हीलियम के मास को M1 से रिप्रेजेंट कराया है, और हीलियम का मास कितना होता है, 4 ग्राम होता है। सही है। आप ये भी कह सकते हो कि M1 हमारा बराबर है MHE के, और सल्फर डाइऑक्साइड के मास को मैंने M2 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो MSO2 से रिप्रेजेंट कराया है, और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 64 ग्राम। और हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर कराने हैं, यानी R1 डिवाइड बाय R2, या आप कह सकते हो RHE डिवाइड बाय RSO2 की वैल्यू मालूम करनी है। फिर से हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला लगाया, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1। M1 और M2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 64, और M1 की वैल्यू क्या है, 4। 4 के टेबल में 64 आता है 16 से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो हमारे पास R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू आ गई 4। या आप ऐसे भी कह सकते हो, इसका क्या मतलब है कि हीलियम गैस 4 टाइम्स हमारे पास क्या है, फास्टर है, यानी फास्टर डिफ्यूज होगी एज कम्पेयर टू द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर डेटा बनाया है SF6 और SO2 के लिए। तो SO2 के मास को मैंने M1 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो MSO2 से रिप्रेजेंट कराया है। कितना होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मास, पहले वाले न्यूमेरिकल में भी आपको बताया कितना होगा, 64 ग्राम। SF6 के मास को मैंने M2 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो MSF6 से रिप्रेजेंट कराया है, और जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 146 ग्राम। और हमें क्या मालूम करना है, R1 डिवाइड बाय R2 का रेशो मालूम करना है, या आप कह सकते हो RSO2 डिवाइड बाय RSF6 का हमें रेशो मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट। फिर से हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला यूज करेंगे, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1। M2 और M1 की वैल्यू पुट करेंगे। M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 146, और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 64। 146 को जब हम डिवाइड करवाएंगे किससे, 64 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.28, और स्क्वायर रूट जब हम लेंगे 2.28 का तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5।
तो ये हो गया स्टूडेंट इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर फिल्ड एज फॉलोज, कि हमारे पास 4 कंटेनर है और चारों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, बराबर है, लेकिन 4 कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट गैसेस डिफरेंट अमाउंट में मौजूद है, उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट है। तो फर्स्ट जो हमारे पास सिलेंडर है या कंटेनर है उसके अंदर हमारे पास मौजूद है H2 गैस, जिसका हमें मास बताया 2 ग्राम, और उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सी। सेकेंड जो हमारे पास कंटेनर है या सिलेंडर है उसमें भी H2 मौजूद है, लेकिन मास अब है H2 का कितना, 1 ग्राम, और टेम्परेचर है उस कंटेनर का 273 डिग्री सी। और थर्ड जो हमारे पास सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद है जिसकी अमाउंट है 24 ग्राम और टेम्परेचर है 0 डिग्री सी। और फोर्थ हमारे पास जो कंटेनर है उसके अंदर CH4 गैस मौजूद है, अमाउंट है 16 ग्राम और टेम्परेचर है 273 डिग्री सी। आगे हमसे कहा है विच कंटेनर, ए पार्ट में हमसे पूछा है इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर, यानी इन 4 कंटेनर में से सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, और बी पार्ट में हमसे पूछा है इज एट द लोवेस्ट प्रेशर, और इन चारों कंटेनर में से सबसे कम प्रेशर किसका होगा। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे 4 टाइम्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने डेटा बनाया है फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी फर्स्ट सिलेंडर के लिए, जिसमें हाइड्रोजन गैस मौजूद है, और हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी कितनी है, 2 ग्राम है, और टेम्परेचर है 0 डिग्री सी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट कराया है, सही है, और क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर हम गैसेस का केल्विन में लेते हैं, तो डिग्री सी में यहाँ पर वैल्यू मौजूद है 0, तो 0 को मैंने ऐड करा दिया 273 के साथ, तो टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 273 केल्विन। और हाइड्रोजन गैस का गिवन मास कितना है, 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया, यानी स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है। और अगर हम मोलर मास की बात करें या मोलिकुलर मास की बात करें हाइड्रोजन गैस की H2 की, तो वो भी होता है 2 ग्राम। और स्टूडेंट्स क्योंकि वॉल्यूम चारों सिलेंडर का कांस्टेंट है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि 1 लीटर वॉल्यूम है चारों सिलेंडर का, लिहाजा V की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली 1 लीटर, सही है, या आप 1 dm³ भी ले सकते हो। तो R की वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज की है 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन, सही है स्टूडेंट्स। और P1 हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT को, जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला है। हमें P1 की वैल्यू निकालनी है, तो V स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड करेगा, और साथ में क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद नहीं है लेकिन गिवन मास और मोलिकुलर मास है, और आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, n की जगह पुट किया m डिवाइड बाय m, सही है, और क्योंकि हमें P मालूम करना है, V यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, तो P1 का फार्मूला बन जाएगा MRT डिवाइड बाय VM। उसके बाद मैंने वैल्यूज पुट कर दी, M की, R की, T की, V की और M की। तो M की वैल्यू मैंने पुट की 2, R की वैल्यू मैंने पुट की 0.0821 और T की वैल्यू मैंने पुट की 273, डिवाइड की साइन लगाई, V की वैल्यू मैंने पुट की 1 और M की वैल्यू मैंने पुट की 2। सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, जो भी आंसर आएगा उसको 2 1 2, तो 2 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास फर्स्ट केस जो हमारे पास मौजूद है फर्स्ट सिलेंडर में, उसका प्रेशर आ जाएगा कितना, 22.4 atm। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आ गया जो कि फर्स्ट सिलेंडर में मौजूद थी। अब स्टूडेंट फिर से वही सारा सॉल्यूशन है, बस वैल्यूज चेंज है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड सिलेंडर की, जिसमें फिर से हाइड्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन अब हाइड्रोजन गैस की अमाउंट है 1 ग्राम और टेम्परेचर है 273 डिग्री सी। तो अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, टेम्परेचर हमारे पास था 273 डिग्री सी, तो 273 को मैंने फिर से 273 में ऐड कर दिया, तो टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में आ गई 546 केल्विन। मास अब हमारे पास है 1 ग्राम, तो मास को मैंने यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है और मॉलिकुलर मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है, और हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना होगा, 2 ग्राम। वॉल्यूम मैंने फिर से ले लिया 1 लीटर। R की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, फिर से मैंने यहाँ पर R की वैल्यू लिख दी, और P2 अब हमें मालूम करना है। P2 मतलब आप कह सकते हो प्रेशर इन सेकंड सिलेंडर। फिर से हमने यही फार्मूला लगाया, PV इज इक्वल टू nRT, और स्टूडेंट यहाँ पर n की जगह मैंने पुट किया गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास, V मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, फिर से हमारे पास P2 का फार्मूला बन जाएगा MRT डिवाइड बाय VM। MRT, V और M की वैल्यूज पुट की। अब हमारे पास M की वैल्यू कितनी है 1, R की वैल्यू मैंने पुट की, T की पुट की, और V की वैल्यू मैंने 1 रखी, M की वैल्यू मैंने 2 पुट की। सबसे पहले आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराना, उसके बाद डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराना, और फिर दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना, जो भी आपका आंसर आए। तो फाइनली आपके पास P2 यानी प्रेशर इन सेकंड सिलेंडर आपके पास आ जाएगा 22.4 atm। सही है स्टूडेंट्स। अब ये मैंने डेटा बनाया है थर्ड सिलेंडर के लिए, जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, और ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी कितनी है, 24 ग्राम, और टेम्परेचर है 0 डिग्री सी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, टेम्परेचर को केल्विन में लाने के लिए 0 में मैंने ऐड कराया 273, तो टेम्परेचर आ गया थर्ड सिलेंडर का कितना, 273 केल्विन।
गिवन मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 24 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास को मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 32 ग्राम। वॉल्यूम की वैल्यू मैंने फिर से ले ली 1 लीटर, और R की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दी। और अब यहाँ पर हमें P3 मालूम करना है, यानी प्रेशर इन थर्ड सिलेंडर या थर्ड कंटेनर आप कह सकते हो। फिर से मैंने सेम फार्मूला यूज किया है, PV इज इक्वल टू NRT। सही है, N की जगह मैंने पुट किया गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, V मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, तो P3 की वैल्यू बन जाएगी MRT डिवाइड बाय VM। फिर मैंने M की, R की, T की, V की और M की वैल्यूज पुट की हैं। M की जगह मैंने रखा 24, R की जगह मैंने रखा 0.0821 और T की जगह मैंने रखा 273 और V की जगह मैंने रखा 1 और M की जगह मैंने रखा 32। न्यूमरेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना, डिनोमिनेटर में 32 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 32 आएगा, फिर दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना, तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा थर्ड सिलेंडर का कितना 16.8 atm। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देखेंगे किसके लिए, फोर्थ सिलेंडर के लिए। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो फोर्थ सिलेंडर के अंदर हमारे पास मीथियन गैस है जिसकी अमाउंट है 16 ग्राम और टेम्परेचर है 273। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टेम्परेचर को केल्विन में लाने के लिए 273 डिग्री सी में मैंने 273 को ऐड किया, तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 546 केल्विन। मास को मैंने यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है, गिवन मास को कितनी वैल्यू है 16 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास भी आएगा CH4 का कितना 16 ग्राम। V की वैल्यू हमने फिर से ले ली 1 लीटर, R की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमें P4 मालूम करना है। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू NRT। N की जगह मैंने रखा गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, V हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड कराएगा। P4 का फॉर्मूला बन जाएगा MRT डिवाइड बाय VM। M की वैल्यू मैंने पुट की 16, R की वैल्यू मैंने पुट की 0.0821 और T की वैल्यू मैंने पुट की 546, डिवाइड की साइन लगाई। V की वैल्यू हमने ली 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, M की वैल्यू क्या है 16। न्यूमरेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना, डिनोमिनेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना, फिर दोनों को डिवाइड करना, दोनों वैल्यूज को, तो आपके पास P4 की वैल्यू आ जाएगी 44.8 atm। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि अब हमने यहाँ पर क्या किया है, चार प्रेशर निकाले हैं, फर्स्ट सिलेंडर का, सेकंड सिलेंडर का, थर्ड सिलेंडर का और फोर्थ सिलेंडर का। हमसे न्यूमेरिकल में कहा था कि चारों सिलेंडर में से किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है और किसका प्रेशर सबसे कम है। तो स्टूडेंट्स कंटेनर 1 का प्रेशर हमारे पास आया था 22.4 atm और सेकंड कंटेनर का प्रेशर भी आया था 22.4 atm और थर्ड प्रेशर आया था हमारे पास कितना 16.8 atm यानी थर्ड सिलेंडर का, और फोर्थ कंटेनर का प्रेशर आया था 44.8 atm। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो तो जो हमारे पास कंटेनर 3 है उसका प्रेशर क्या है, सबसे कम है 16.8 atm और सबसे ज्यादा हमारे पास जो प्रेशर है वो फोर्थ कंटेनर का है, कितना है 44.8 atm। तो इस तरह से आपको अगर ये न्यूमेरिकल आ जाए तो इस तरह से आपको वर्डिंग के अंदर ये बात लिख देनी है। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास क्या है, अ 500 सेंटीमीटर क्यूब वेजल्स कंटेन H2 गैस एट 400 टॉर प्रेशर के हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस मौजूद है जिसका हमें वॉल्यूम बताया है 500 सेंटीमीटर क्यूब और वो एक वेजल यानी एक कंटेनर में मौजूद है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी बताया है कितना, उस सिलेंडर में कितना प्रेशर लग रहा है वॉल्स ऑफ कंटेनर पर 400 टॉर प्रेशर मौजूद है हाइड्रोजन गैस का। अच्छा, उसके बाद हमसे कहा है एंड एन अदर 1 DMQ वेजल्स कंटेन O2, एक दूसरा सिलेंडर है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है और उसका हमें वॉल्यूम बताया है कितना 1 DMQ और प्रेशर भी बताया है कितना 600 टॉर। आगे हमसे कहा है इफ अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर को एक तरह से कांस्टेंट रखें तो दीज गैसेज आर ट्रांसफर टू 2 DMQ एम्प्टी वेजल। तो ये आपकी दोनों गैसेस यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो कि डिफरेंट सिलेंडर से मौजूद हैं उनको एक नए सिलेंडर के अंदर यानी तीसरे सिलेंडर्स के अंदर डाला जाता है जिसका वॉल्यूम हमें बताया है 2 DMQ। सही है। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन न्यू वेजल। तो जो थर्ड कंटेनर के अंदर जब हमने इन गैसेस को डाला तो प्रेशर क्या होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस का, वो हमें बताना है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर स्टूडेंट्स आपका बॉयल्स लॉ भी लगेगा और पार्शियल लॉ भी लगेगा, यानी डेल्टस लॉ पार्शियल लॉ भी यूज होगा। तो हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर पहले अलग अलग सिलेंडर मौजूद है, फिर तीसरे सिलेंडर के अंदर दो गैसेस मिक्स की गई हैं, तो लिहाजा मैंने डेटा अलग अलग बनाया है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डेटा बना लेता हूँ H2 गैस के लिए। तो H2 गैस के वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है या आप कह सकते हो VH2 से रिप्रेजेंट कराया है, और H2 गैस का हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था। सही है, तो हम क्या करेंगे DM क्यूब में लाएंगे, तो
और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 500 को डिवाइड करना है 1000 से, गलती से मैंने 50 लिख दिया है, तो आंसर आएगा 0.5 dm³। और H2 के प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया, या आप कह सकते हो PH2 से रिप्रेजेंट कराया। कितनी वैल्यू है? 400 टॉर। तो ये मैंने डेटा बना लिया किसके लिए? H2 गैस के लिए, जो कि फर्स्ट सिलेंडर में मौजूद है। अब मैंने स्टूडेंट डेटा बनाया O2 के लिए। O2 के वॉल्यूम को भी मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है, सही है, या आप कह सकते हो VO2 से रिप्रेजेंट कराया है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 dm³, सही है। और O2 के प्रेशर को मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया, या आप कह सकते हो PO2 से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है? 600 टॉर, सही है स्टूडेंट। और टॉर को आपको एटीएम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, लिहाजा मैंने यहाँ पर टॉर की वैल्यू को चेंज नहीं किया है। अब स्टूडेंट्स मैंने डेटा बनाया है न्यू वेजल के लिए, यानी O2 और H2 के लिए। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जब न्यू वेजल्स के अंदर H2 और O2 गैस को डाला था, तो क्या हुआ था? वॉल्यूम चेंज हो गया था। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, शुरू में मैंने V1 रखा था H2 के लिए भी और O2 के लिए भी। तो अब मैंने V2 की वैल्यू ले ली 2 dm³, क्योंकि न्यू कंटेनर का जो वॉल्यूम है, थर्ड सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वो कितना है? 2 dm³ है। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर मालूम करना है, तो सबसे पहले हम P2 की वैल्यू निकालेंगे H2 के लिए, सही, और फिर हम P2 की वैल्यू निकालेंगे O2 के लिए, फिर दोनों को ऐड करेंगे, यानी टोटल प्रेशर मालूम करेंगे, जो कि हमारा होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसके लिए हम यूज करेंगे डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सही है स्टूडेंट्स। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन किया है किसके लिए? P2 के लिए, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन गैस के लिए। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? P2V2 इज इक्वल टू P1V1। सही है स्टूडेंट। P2 हमें मालूम करना है, P2 को मैंने एज इट इज रखा, V2 की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर 2, और P1 हमारे पास कितना था? हाइड्रोजन का इनिशियल प्रेशर कितना था? 400, और वॉल्यूम कितना था? 0.5, जब मैंने सेंटीमीटर क्यूब को dm³ में चेंज किया था। तो 400 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 200, और 2 को मैंने P2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा? 2P2। 2 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके 200 से डिवाइड करेगा, तो 2 के टेल में 200 आता है, किससे? 100 से। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आ गया कितना? 100 टॉर। यानी जो हमारे पास थर्ड सिलेंडर है उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है? 100 टॉर है। अब स्टूडेंट्स मैंने ये सॉल्यूशन किया है किसके लिए? O2 के लिए। तो P2V2 इज इक्वल टू P1V1। P2 की वैल्यू मालूम करनी है, एज इट इज रखी। V2 की वैल्यू क्या है? 2 है। P1 की वैल्यू हमने रखी 600, क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्रेशर था सेकंड सिलेंडर में कितना था? 600 था। और V1 की वैल्यू हमने ली है यहाँ पर 1, सही है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम था सेकंड सिलेंडर में कितना था? 1 था। 2 को मैंने P2 से मल्टीप्लाई कराया, क्या आ जाएगा? 2P2, और 600 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा? 600। 2 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, 2 के टेल में 600 आता है 300। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि थर्ड सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है वॉल्स ऑफ कंटेनर पर, वो कितना है? 300 टॉर। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमसे कहा था कि हमें टोटल प्रेशर मालूम करना है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लिहाजा मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, अकॉर्डिंग टू द डेल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस एट 2 dm³ वेजल विल बी। यानी हमारे पास जो थर्ड कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या था? 2 dm³ था, उसमें जो टोटल प्रेशर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की वजह से, वो क्या होगा? PT बराबर हो जाएगा PH2 प्लस PO2। PH2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 100, और PO2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 300। तो 300 में मैंने 100 को ऐड किया तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया 400 टॉर। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास टोटल प्रेशर आया, ये किसका है? ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस का है, जो कि थर्ड सिलेंडर के अंदर मौजूद थी, सही है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 6 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? इफ 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूजेस इन 30 सेकेंड्स। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो जिसका वॉल्यूम हमें बताया है 16 सेंटीमीटर क्यूब, और वो इफ्यूज हो रही है, यानी एक होल में से निकल रही है, कितने टाइम में? 30 सेकेंड में। फरोमा पोरस मटेरियल, एक हमारे पास जो मटेरियल है वो पोरस है, यानी होल में से निकल रही है। पोरस हम कहते हैं ऐसा मटेरियल जिसमें होल्स हो। आगे हमसे कहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस विल इफ्यूज, कि अगर हमारे पास SO2 गैस हो हाइड्रोजन गैस के बजाय, तो वॉल्यूम क्या होगा SO2 गैस का इन द सेम टाइम, यानी 30 सेकंड में। हाइड्रोजन गैस का टाइम भी कितना बताया? 30 सेकंड, और SO2 का भी बताया 30 सेकंड, अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी बाकी जितनी भी कंडीशन है उसको हमने सेम रखना है। तो अब स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं। हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है? 16 सेंटीमीटर क्यूब, सही है स्टूडेंट्स।
और मैंने जो टाइम लिया है हाइड्रोजन गैस का उसको मैंने T1 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो TH2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 30 सेकेंड। और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूलर मास को मैंने M1 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो MH2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2 ग्राम। और SO2 के मॉलिक्यूलर मास को मैंने M2 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो MSO2 से रिप्रेजेंट कराया है, और SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 64 ग्राम। तो लिहाजा स्टूडेंट्स मैंने SO2 गैस के टाइम को T2 से रिप्रेजेंट कराया है, या आप कह सकते हो TSO2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 30 सेकेंड। और V2 मुझे मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। क्या होता है R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय M1। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें पता है R1 हमारा बराबर होता है V1 डिवाइड बाय T1 के, और R2 बराबर होता है V2 डिवाइड बाय T2 के। अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। सही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया, R1 और R2 की जगह मैंने वैल्यूज पुट की। तो R1 की वैल्यू क्या थी, V1 डिवाइड बाय T1, और डिवाइड की साइन को स्टूडेंट्स मैंने ऐसे लगा दिया। और R2 की वैल्यू क्या थी, V2 डिवाइड बाय T2। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर वैल्यूज भी पुट की हैं, V1 की, सही है, T1 की, T2 की, V2 तो मालूम करना है, और साथ में डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में। तो आपको पता होगा जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर आपका कन्वर्ट हो जाता है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाता है न्यूमरेटर में। लिहाजा T2 की वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे और V2 की वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने V1 की वैल्यू रखी, क्या थी 16, सही है। T1 हमारा कितना था 30, सही है, क्योंकि T2 की वैल्यू ऊपर आएगी तो T2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी 30, और V2 हमें मालूम करना है, एज इट इज रख दिया। स्टूडेंट 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 16 डिवाइड बाय V2, इक्वल की साइन लगाएंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर M2 और M1 की वैल्यू भी मैंने पुट की थी। M2 की वैल्यू कितनी है 64, और M1 की वैल्यू कितनी है 2। 2 के टेल में 64 आता है किससे, 32 से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 32 भी लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखो V2 मेरा यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, अगर मैं यहाँ लेकर आऊंगा तो 32 से क्या होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 32 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 32 को मल्टीप्लाई करा दिया V2 से, और बराबर रखा किसके, 16 के। अब अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 32 लूंगा तो वैल्यू आएगी 5.656, और 5.656 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा V2 से, और इक्वल की साइन लगा के मैंने यहाँ पर एज इट इज 16 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें V2 मालूम करना है तो 5.656 यहाँ पर V2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 16 से डिवाइड होगा, तो V2 हमारा बराबर हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 5.656। और जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कराओगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा कितना, 2.82 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था, लिहाजा हमारे पास SO2 का वॉल्यूम आ गया कितना, 2.82 सेंटीमीटर क्यूब। सही है स्टूडेंट, तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, यूनिट नंबर 4 का। 40 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 831 टॉर प्रेशर एट 23 डिग्री सी। हमसे कहा है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जिसका वॉल्यूम बताया 40 dm³, और उसको कलेक्ट किया जा रहा है वाटर की सरफेस से, सही है। और प्रेशर भी बताया कितना, 831 टॉर, और टेम्परेचर भी बताया कितना, 23 डिग्री सी। आगे हमसे कहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें, यानी STP की बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, जो कि हमारे पास प्रेशर होता है 1 atm और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा हाइड्रोजन गैस का, यानी ड्राई हाइड्रोजन गैस का। और साथ में वेपर प्रेशर हमें वाटर का बताया 23 डिग्री सी पर कितना, 21 टॉर ऑफ मरकरी। तो ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन है, तो उसकी मदद से हम इसे सोल्व करेंगे। तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जो इनिशियल वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का V1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 40 dm³। अब स्टूडेंट्स हमें P1 की वैल्यू निकालनी है, और P1 यानी आपका यहाँ पर क्या है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन में, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस कितना है, 831 है, क्योंकि आपकी हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जा रहा है वाटर की सरफेस से। इसका मतलब ये जो प्रेशर गिवन है वो आपका क्या है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस है। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस की मैंने वैल्यू पुट कर दी 831, और वाटर वेपर का प्रेशर कितना था, 21 था। तो 831 में से 21 जाएंगे तो वैल्यू आएगी 810 टॉर। टॉर को हम एटीएम में लाने के लिए क्या करेंगे, 810 को डिवाइड कर देंगे 760 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी P1 की, यानी एटीएम में वैल्यू क्या आई 1.065, और यूनिट यहां पर आप लिख देना एटीएम।
और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना था 23 डिग्री सी था, तो 23 डिग्री सी में हम ऐड करेंगे 273। तो सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा C प्लस 273। C की वैल्यू क्या है 23 में हम ऐड करेंगे 273, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी केल्विन में कितनी 296 केल्विन। और स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया है स्टैंडर्ड कंडीशंस का, तो P2 की वैल्यू हम लेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितनी 180 m, और T2 की वैल्यू हम लेंगे 273 केल्विन, और V2 हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे P2 V2 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाय T1। हमें क्या मालूम करना है V2 मालूम करना है, T2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके V1 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और P2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो V2 का फार्मूला बन जाएगा P1 V1 T2 डिवाइड बाय T1 P2। सही है स्टूडेंट्स। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं P1 V1 T2 और साथ में T1 P2 की। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना, तो आपके पास वैल्यू आएगी 11629.8, और डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके पास है 296। सही, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना, तो V2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 39.28 dm³। तो ये स्टूडेंट हो गया इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 4 के अनसॉल्व, वो सारे के सारे हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।